मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, सावन आने वाला है, इसलिए आज की वीडियो, आज का विषय सावन का महीना है, सावन है। तो मित्रों, जो है सावन का महीना है, इसका इतना महत्व क्यों है, इस पर चर्चा करूंगा और इस महीने क्या क्या करने से क्या क्या लाभ होते हैं उस पर बताऊंगा विस्तार पूर्वक। आज सावन के महीने की ही बात होगी, विस्तार से बात होगी। तो प्यारा सावन लिखा है, प्यारा सावन। तो यह प्यारा सावन क्या है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इसका थंबनेल बनाया है, राजा जाएंगे रानी के दरबार, सावन में होगी बड़ी बहार। यह जो बड़ी बहार सावन में, इसके तथ्य को मैं आपको समझाता हूं और इससे हम जान पाएंगे सावन का इतना बड़ा महत्व क्यों है और इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से किस प्रकार से व्यक्ति को लाभ होता है। स्त्री पुरुष बाल वृद्ध कोई भी हो, वह अपने सामर्थ्य के अनुसार शुभ कार्य करे तो उसको शुभ परिणाम मिलते हैं। और यह वर्ष में 365 दिन में एक महीना होता है, 30 दिन का यह समय होता है। इसमें सूर्य नारायण भगवान क्यों लिखा है, राजा जाएंगे रानी के दरबार। सूर्य नारायण भगवान चंद्रमा के घर में प्रवेश करते हैं, अर्थात सिंह राशि के स्वामी सूर्य वह चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। तो यह होती है कर्क संक्रांति और इसी दिन से उत्तरायण भी, जो सूर्य हैं उत्तरायण से दक्षिणायन में आते हैं, दक्षिणायन यहाँ से आरंभ होता है। जब तक सूर्य फिर मकर राशि में नहीं जाते हैं तब तक वह दक्षिणायन में रहते हैं, अर्थात राजा अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। दक्षिणायन का अर्थ यह है कि आराम, राजा आराम की तरफ जा रहे हैं, विश्राम की तरफ जा रहे हैं, विश्राम लेने के लिए गए हैं और रानी के महल में गए, रानी के दरबार गए। रानी कौन है? चंद्रमा। सूर्य राजा के प्रतीक हैं और चंद्रमा रानी के प्रतीक हैं। तो यह 16 जुलाई को कर्क संक्रांति होगी, दक्षिणायन आरंभ होगा। इसी दिन वर्षा ऋतु आरंभ होती है और जब सूर्य कर्क राशि में जाते हैं, अर्थात सावन के महीने में जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, तब क्या होता है, यह अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अग्नि तत्व राशि के ग्रह हैं। सूर्य, इनका स्वभाव भी अग्नि तत्व का है, इनकी राशि, जिस राशि के स्वामी हैं वह भी अग्नि तत्व की है। चंद्रमा जल तत्व के हैं और उनकी राशि कर्क राशि भी जल तत्व की है। तो अर्थात वह विश्राम करने जा रहे हैं, शांति के घर में जा रहे हैं, उग्र स्वभाव वाले शांति के घर में जा रहे हैं। और जो सूर्य नारायण भगवान है वह आत्मा के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं। आत्मा और मन का मिलन हो रहा है, राजा और रानी का मिलन हो रहा है। और जो मन है, मन के साथ चंद्रमा माता के कारक भी है, माता जी का, शांति के कारक, समृद्धि के कारक, कर्म के कारक और निरंतरता के कारक। चंद्रमा चलते रहते हैं। इन 12 राशियों को 27 से 30 दिन में, 27 दिन में ही कह लीजिए, 27 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। जिन राशियों को पूर्ण करने में सूर्य को 12 महीने लगते हैं, 360 या 365 दिन लगते हैं, उनको वह 27 दिन में कर लेते हैं। तो इस प्रकार से माता, शांति के कारक चंद्रमा, मन के कारक चंद्रमा, रानी के कारक चंद्रमा और निरंतरता के कारक चंद्रमा, मन के कारक। वहीं सूर्य नारायण भगवान आत्मा के कारक, पिता के कारक, ऊर्जा के कारक, तेज के कारक, प्रकाश के कारक, चेतना के कारक, स्थिरता के कारक। और यह सब गुण किसमें है? सूर्य नारायण भगवान। आत्मा और मन का मिलन हो रहा है, राजा और रानी का मिलन हो रहा है और वहां पर राजा भी प्रसन्न है, रानी भी प्रसन्न है। तो इससे क्या होता है, जब वो कर्क राशि में जाते हैं, मन के घर में जाते हैं, मन में जाते हैं तो मान सुनाता है, वर्षा ऋतु आरंभ होती है। इसको ऐसे भी हम ले सकते हैं। तो जब वर्षा ऋतु आरंभ होती है, वो रानी के घर में जब राजा जाते हैं,
एक साथ रहते हैं, एक साथ विचरण करते हैं, तो तब से अर्थात पिता और माता का मिलन हो रहा है। पिता सूर्य है, माता चंद्रमा है, माता पिता का मिलन हो रहा है, तो शांति का वातावरण है उस रंग महल में। इसलिए इस महीने में जब सूर्य नारायण भगवान कर्क राशि में जाते हैं, इस महीने में आध्यात्मिक कार्य होते हैं, पूजा होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, भागवत की कथाएं होती हैं, पुराणों की कथाएं होती हैं, तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। और जो शंकर भगवान हैं, शंकर भगवान भी चेतना के कारक देवता हैं, चेतना देने वाले हैं, नटराज हैं, तो वह चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करते हैं, इसलिए उनको चंद्रशेखर कहा गया है। और साथ में वह जल को भी धारण करते हैं, इसलिए तो उनको गंगाधर भी कहा गया है, गंगाधर और चंद्रशेखर। चंद्रमा और गंगा को धारण करने वाले भगवान शिव जो जल तत्व की राशि है उसको वह ग्रहण करते हैं, और उसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वह ऊर्जान्वित हो जाते हैं, शक्तिमान हो जाते हैं, शक्ति देने की सामर्थ्य उनके अंदर और अधिक आ जाती है, वह भी ऊर्जान्वित हो जाते हैं। कौन? शंकर भगवान। इसीलिए तो सावन के महीने में विशेषकर शंकर भगवान की पूजा होती है। अन्य पूजा भी होती हैं, लेकिन अनुष्ठान होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा को जिन्होंने शिखर पर धारण किया है उसमें सूर्य का प्रकाश आ जाता है, क्योंकि सूर्य चेतना के भी कारक हैं, और उस घर में चेतना आ जाती है, अर्थात सावन के महीने में चेतना आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है, तेज आ जाता है। उसमें राजा कैसा एक व्यक्तित्व वहां पर निकल करके आता है, इसलिए वह बहुत पुण्यतम महीना हो जाता है। अब सूर्य संक्रांति मैंने बताया, कर्क संक्रांति, सूर्य संक्रांति अर्थात सूर्य नारायण भगवान का संक्रमण कर्क राशि में होगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक वह यहाँ पर रहेंगे। तो इस महीने में सूर्य का जो भ्रमण है वह पुनर्वसु नक्षत्र में, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र में होगा, और चंद्रमा के भी यही नक्षत्र हैं, अर्थात चंद्रमा के नक्षत्र में पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा में भ्रमण करेंगे पूरे 30 दिन तक। और इनमें जो बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, उसमें बनता है सूर्य नारायण भगवान की उपस्थिति से रवि पुष्य योग। यह रवि पुष्य योग बहुत बड़ा योग होता है। इसी प्रकार से तो यह रवि पुष्य योग, इसमें बहुत बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं, उनमें सफलता मिलती है। इसलिए तो जब यह रवि पुष्य योग इस महीने बनता है, बहुत दिनों के लिए बनता है, 12-13 दिन के लिए बनता है, तो इसमें हालांकि चंद्रमा कहीं और होता है, लेकिन उस नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र में सूर्य के रहने से वह रवि पुष्य योग के तुल्य ही फल प्रदान करता है। इसीलिए तो, और वह नक्षत्र बीच का होता है, कर्क राशि का बीच का पुष्य नक्षत्र, मध्य नाड़ी का नक्षत्र, तो उसके हालांकि जो स्वामी होते हैं, दशानाथ होते हैं, वह शनि होते हैं। शनि के नक्षत्र में जब सूर्य चले जाते हैं तो और अधिक फलदायी हो जाते हैं। सूर्य के शनि के नक्षत्र में जाने पर, सूर्य भगवान जब शनि के नक्षत्र में जाते हैं या शनि की राशि में चले जाते हैं, मिलेगा माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य जाते हैं शनि की राशि में, तो बहुत उस महीने में बहुत अनुष्ठान होते हैं, जप होते हैं और कथाएं होती हैं। उत्तरायण हो जाता है, मकर कहते हैं, मकर के स्नान बहुत पवित्र माने जाते हैं। इस प्रकार से जब सूर्य नारायण भगवान शनि के नक्षत्र में या शनि की राशि में जाते हैं और अधिक फलदायी हो जाते हैं। इसीलिए सावन के महीने में आप शुभ कार्य करें, तो जितने शुभ कार्य करें उतना अधिक आपको अच्छा फल मिलेगा। और एक बात बताता हूं, अब ये जो सूर्य नारायण भगवान हैं, यह त्रिकोण के स्वामी हैं, अर्थात पंचम भाव के स्वामी हैं, यह संतान भाव के स्वामी हैं, उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी हैं, आकस्मिक धन लाभ के स्वामी हैं, और
आपके जो संतान है, इसीलिए तो संतान की कामना के लिए इस महीने संतान की समृद्धि के लिए, संतान की कामना के लिए, संतान इच्छा के लिए, संतान सुख के लिए सावन के महीने में शिव पूजा होती है, शिव के अनुष्ठान होते हैं, शंकर भगवान के अभिषेक होते हैं, क्योंकि वह पंचमेश होकर के चतुर्थ भाव में गए हैं, अर्थात राजा रानी के घर में गए, तो संतान सुख तो मिलना ही मिलना है। इस भाव से भी यह एक बहुत बड़ा योग बनता है। समस्त सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि के लिए यह शुभतम योग होता है। और इस योग में जैसे मैंने बताया, आप रामायण का पाठ निरंतर करें 30 दिनों तक, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, पुराण का पाठ करें, और महाभारत में जो अनुशासन पर्व है उसका पाठ करने से बहुत बड़ा लाभ बताया गया है सावन के महीने में। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। किसी भी प्रकार से जो सत साहित्य हमारा है सनातन का, उस सत साहित्य पुराणों का, वेदों का पठन पाठन इस महीने जितना मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, वह बहुत ही लाभदायक होता है। इस महीने जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अनंत गुना, अनंत फल सूर्य नारायण भगवान देते हैं और मन को शांति देते हैं और सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव प्रदान करते हैं, क्योंकि यह दोनों ग्रह ही हैं जो संपूर्ण चराचर जगत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित करते हैं। सूर्य नारायण भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से ही संचालित करते हैं, ऊर्जा के कारक हैं, स्फूर्ति के कारक हैं। वहीं चंद्रमा मन का कारक है। अभी चंद्रमा मन हमारा यहाँ है और अभी क्षण भर में कहीं और चला जाता है। इसलिए स्थिरता और निरंतरता के दोनों जो ग्रह सूर्य और चंद्रमा हैं, इनका योग संयोग अद्भुत लाभ देने वाला होता है। मित्रों, यह सावन के महीने पर एक विश्लेषण था। यह कहने का मतलब, आपको बताने का मतलब यही था कि इस महीने में जितना हो सके उतने अच्छे कार्य करें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आप प्राप्त करेंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।